हाय गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं लव फ्लॉप्स के पार्ट 4 को और इसमें हम एपिसोड 10 to 12 को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस एपिसोड वॉच नहीं किया है तो वो भी मस्ट वॉच एपिसोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके वॉच कर लेना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में और असाई अब वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच चुका था और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसको कुछ अलग ही जगह दिखाई देती है और उसके आगे उसका रोबोट भी होता है। और तभी असाई अपने रोबोट से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, लेकिन तभी वो रोबोट बोलता है कि मैं योशिहो हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे मॉनिटर कर रहा हूँ। और असाई के सामने एक बहुत ही बड़ी सी दीवार होती है और तभी योशियो बताती है कि इसी दीवार के कारण हम उस सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और असाई सोच रहा था कि मैं इस दीवार के पार कैसे जाऊंगा और तभी वो नोटिस करता है कि उसके आसपास चेरी ब्लॉसम की पत्तियां होती है और तभी वो सारी पत्तियां तितली बन जाती है और असाई उसका पीछा करता है। और तभी सब लॉक्स में से एक लॉक ओपन का सिंबल बनाता है, मतलब कि ग्रीन होता है। जैसे ही असाई उसको टच करता है तभी वो ओपन हो जाता है और इसके बाद असाई वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाता है। और जैसे ही वो उस वर्ल्ड में पहुंचता है तभी जो उसका रोबोट होता है ना, वो योशियो का फॉर्म ले लेता है। और तभी असाई पूछता है कि आखिरकार तुम इस रोबोट में से नंगे क्यों बाहर निकल रहे हो। तभी योशियो बोलता है कि मैं अकेला नंगा थोड़ी ना हूँ। और तभी असाई भी नोटिस करता है कि वो भी नंगा है और काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और तभी वहाँ पे कचरा उठाने वाला रोबोट आता है और वो जो रोबोट होता है ना, वो उसको एकदम तोड़ देता है। और तभी योशियो बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा और दोनों भागने लगते हैं और रोबोट भी उसके पीछे होता है। तभी योशियो बोलता है कि अगर इस रोबोट ने हमें छू लिया तो हम इस वर्ल्ड से लॉग आउट हो जाएंगे। और तभी असाई बोलता है कि अगर हम लॉग आउट हो गए तो क्या हम फिर से लॉग इन नहीं कर पाएंगे। और तभी योशियो बोलता है कि इसके बारे में मुझे भी कंफर्म नहीं पता। और तभी उनके सामने वही कुत्ते आ जाते हैं जो कि असाई के साथ सीन कर दिए थे फर्स्ट एपिसोड में। और वो कुत्ते और रोबोट सभी लोग मिलकर असाई को घेर लेते हैं और तभी असाई को किसी चीज की आवाज आती है, लेकिन तभी जो कुत्ते होते हैं ना, वो सीधा योशियो को पकड़ लेते हैं। तभी असाई योशियो का हाथ पकड़ता है और सीधा पानी में जंप कर जाता है और वो पानी की मदद से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और वहाँ पे जैसे ही असाई अपनी आंखें खोलता है तो उसके आंख के सामने एमेलिया, एलिना, कैरन और मुफा होती है। बट वो चारों लड़कियां उन दोनों को नंगा देख के काफी ज्यादा शर्मा जाती है और दोनों को वहीं पे कूट देती है। तभी योशियो जो होता है वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है और उसके मुंह में से कुछ अजीब सी चीजें बाहर निकलती है। और ये देख के वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद योशियो का क्या हुआ उसका तो बिल्कुल भी नहीं पता, बट वो जो अंडे जैसी चीज होती है ना, वो फूट जाती है और उसमें से वही टेडी बाहर निकलता है। एलिना और अमेलिया उस टेडी के साथ खेलने लगती है और तभी जो मुफा होती है वो असाई का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, यहाँ पे आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और मैं तुमसे काफी टाइम से मिलना चाहती थी। और तभी उसके पास और भी बाकी लड़कियां आ जाती है। तभी सभी लड़कियां असाई का हाथ पकड़ने लगती है और तभी जो रोबोट होता है ना, वो बोलता है कि अभी ये सब करने का वक्त नहीं है, अभी हमें वो काम कंप्लीट करना है। और तभी हमें पता लगता है जो योशियो है ना, उसने अभी एक रोबोट का रूप ले लिया है। तभी वो रोबोट बोलती है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। और तभी वो लड़कियां बोलती है आवी के अंदर आई प्रेजेंट कर चुकी है और वो बोलती है कि हमें भी थोड़े बहुत फ्लैशबैक आते थे आई के, और आवी असाई से मिलना चाहती है बट आई ऐसा नहीं चाहती। और तभी कैरन बोलती है कि असाई तुम्हें उनसे मिलके ये सब चीज ठीक करना पड़ेगा। और तभी जो योशियो होती है वो बोलती है कि इसमें अभी भी 2 प्रॉब्लम है। और तभी मुफा पहली प्रॉब्लम बताती है कि अगर हम इस प्रोग्राम से बाहर हो गए तो हमारे जो ये वर्चुअल रूप है ये एकदम डिलीट हो जाएंगे। और दूसरी प्रॉब्लम योशियो बताती है इरेजर प्रॉब्लम। कंपनी ने इसके अंदर एक ऐसा प्रोग्राम एक्टिवेट किया है जिसकी मदद से सभी डाटा एकदम इरेज हो जाएगा और अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हमारा भी सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। और ये सुनने के बाद वो लड़कियां काफी हैरान होती है। और तभी मुफा पूछती है कि क्या होगा अगर उस प्रोग्राम ने असाई को पकड़ लिया। और तभी योशियो बताती है कि ऐसा होने पे असाई का दिमाग एकदम खत्म हो जाएगा। और इसके बाद असाई थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन योशियो बोलती है कि इससे तुम्हें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तभी अमेलिया बताती है कि इस वक्त आवी यहीं पे है जो इस वर्ल्ड का सेंट्रल एरिया है, बट उसके चारों ओर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है और अगर हमें आवी के पास पहुंचना है तो हमें इस प्रोटेक्शन को तोड़ना होगा। पर यहाँ पे एक वीआर रास्ता भी है और ये शायद हमारे लिए आवी ने बनाया होगा। और इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं वहाँ पे जाने का और दरवाजा खोल के प्रोग्राम में जाने लगते हैं। और जैसे वो लोग कदम आगे बढ़ाते हैं तभी वो एक दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। और तभी असाई बोलता है कि इस बिल्डिंग में तो मैं शायद सेंसे के साथ आ रखा हूँ। तभी वो लड़कियां घबराते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आई थी। और तभी असाई घबराते हुए बोलती है कि जो भी तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, बट वो इस टाइप की शक्ल बना रहा था कि उसकी शक्ल देख के सारी लड़कियां और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। और वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि एकदम फ्रीज जैसे लग रहे थे। और योशिहो चेक करने के लिए भी जाती है कि ये मूव कर रहे हैं या फिर नहीं। और तभी उनमें से एक आदमी अचानक से योशिहो का कान पकड़ लेता है, लेकिन योशिहो किसी भी तरीके से वहाँ पे अपने आप को बचा लेती है।
और वो सभी लोग इन पांचों को घेर लेते हैं। और तभी मूफा सेंसे अपना आउटफिट चेंज करती है और कैरन जो होती है वो अपने फेरी वाले फॉर्म में आ जाती है और इलीना भी अपना फॉर्म चेंज कर लेती है। और अमेलिया का तो फॉर्म कुछ ज्यादा ही वियर्ड सा था और वो लोग काफी इजीली उन सभी को निपटा दे रहा था। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा जो होता है वो यूशियो के पास आके गिरता है और उसकी आंखों का कलर एकदम से रेड हो जाता है। लेकिन तभी असाई बीच में आके यूशियो को पकड़ लेता है और तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के कारण असाई सीधा खिड़की से नीचे गिर जाता है। और मूफा सेंसे जब तक असाई के पास पहुंचती तब तक में वो खिड़की फिर से जुड़ जाती है और असाई काफी तेज नीचे गिरने लगता है। लेकिन वो नीचे एक सोफे के ऊपर गिरते हैं तो ज्यादा उन्हें चोट नहीं लगती। और तभी असाई सोचता है कि आखिरकार हम लोग कहाँ पे आ गए। और तभी असाई बोलता है क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। और तभी यूशी बोलता है कि हाँ पूछो। और तभी असाई बोलता है कि उन लोगों को इसी तरीके से प्रोग्राम किया गया था ना कि वो आगे जाके मुझसे प्यार करने लगे। और तभी यूशी बोलते कि हाँ तुमने सही कहा। और मूफा सेंसे होती है जो कि असाई को ढूंढने लगती है और उसके आगे कुछ बंदे आते हैं और उनको काफी इजीली निपटा देती है। और तभी यूशियो बताती है कि हाँ हमने उन्हें प्रोग्राम तो किया था बट उनके फीलिंग्स में कुछ इस तरीके से चेंज आया जो कि एक एआई के अंदर कभी भी नहीं आ सकता था। और तभी असाई को वहाँ पे मूफा दिखती है और जैसे असाई मूफा के पास जाता है तभी उन्हें एलिना के चिल्लाने की आवाज आती है। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तभी उन्हें वहाँ पे क्रिएचर दिखाई देता है और यही क्रिएचर है इरेजर प्रोग्राम। वो जो इरेजर होता है वो उन गार्ड के ऊपर कुछ अटैक करता है और इसकी मदद से वो गार्ड के ऊपर लाइनें आ जाती है। तभी यूशियो बताती है कि अगर अब इन गार्डों ने भी हमें छू लिया तो भी हम इरेज हो जाएंगे। इसके बाद वो सभी असाई के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन उनमें से एक बंदा जो होता है ना वो यूशियो को छू लेता है। इस वजह से वो वहां से गायब हो जाती है और एक आदमी और कैरन को छूने वाला होता है लेकिन असाई सही टाइम पे इलेक्ट्रिक स्टिक का यूज करके उस आदमी को रोक लेता है। तभी मूफा बोलती है कि तुम यहाँ से दूर हो जाओ असाई क्योंकि तुम्हें ये ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तभी असाई बोलता है कि मैं तुम लोगों को अकेले छोड़ के ऐसे साइड में खड़े होकर नहीं देख सकता और मैं भी तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ चाहे तुम एआई ही क्यों ना हो। और ये सब बातें सुन के मूफा असाई की तरफ देखने लग जाती है और इसके बाद उनके बीच में लड़ाई होती है और एक बंदा जो होता है वो असाई को छूने वाला होता है लेकिन मूफा एक ही लात में उस बंदे को दूर कर देती है और असाई को बचा लेती है। और इसके बाद वो सभी लोग उन आदमी से बच के वहां से भाग जाते हैं और वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और इसके बाद वो लोग एक बटन के पास पहुंच जाते हैं और अगर इन्होंने उस बटन को क्लिक कर दिया तो ये लोग आई के एक कदम और आगे आ जाएंगे। और वो लोग वहां पे पहुंचने वाले थे लेकिन तभी उनके सामने वही आदमी आ जाता है जिसने असाई को किडनैप किया था। तभी अचानक से मूफा काफी जोर से पंच उस आदमी को मारती है लेकिन इससे उसको कुछ ज्यादा असर नहीं होता। और इसके बाद मूफा सेंसे जो होती है वो उस आदमी को लात मारती है और काफी दूर फेंक देती है। और एलिना जो होती है वो उसमें कुछ कोड डालती है और बजर को नीचे खींचने वाला होता है असाई लेकिन वो उससे होता ही नहीं है। और तभी वहाँ पे काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो जो इरेजर था ना वो भी वहाँ पे आ जाता है और वो सभी चीज को वहाँ पे इरेज करने लगता है। और तभी मूफा सेंसे जो होती है वो लीवर को नीचे खींचने लगती है और वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। इसके बाद जो इरेजर होता है ना वो इस आदमी को भी खतरनाक बना देता है। तभी वो तीनों लड़कियां उस तरफ पहुंच जाती है और बोलती है कि हम इस तरफ से दरवाजे को नहीं बंद कर सकते। और वो गार्ड भी उनकी तरफ बढ़े जा रहे थे और वो लोग काफी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे और असाई को तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। और तभी मूफा सेंसे वहाँ पे कुछ बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि प्यार का एहसास कैसा होता है और तुमने मुझे एक बार बचाया और तभी मुझे याद आया कि तुमने मुझे एक बार और बचाया है इससे पहले। और मूफा सेंसे बोलते हैं कि मुझे उसी टाइम पे पता चला कि मैं एक एआई हूँ बट मुझे कुछ और भी फील हुआ। मेरा दिल का धड़कना भी उस टाइम पे काफी तेज हो गया और मुझे काफी प्यारा सा दर्द भी हुआ। वो एहसास था किसी से प्यार करने का और एक इंसान भी ऐसा ही फील करता है जब वो किसी से प्यार करता है। और इसके बाद वो असाई का चेहरा पकड़ती है, बोलती है कि वो एहसास कोई आर्टिफिशियल नहीं था और ना ही वो आई की मेमोरी थी, वो एक मेरा खुद का फीलिंग था। बोलती है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। असाई बोलता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी और मूफा सेंसे होती है वो बोलते है कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और उसको किस करती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे नहीं रुकोगे। और मूफा वहाँ पे असाई को धक्का दे देती है और असाई उसे पकड़ने की कोशिश करता है और उसका रिबन टच कर लेता है। और तभी उसे एक मेमोरी दिखाई जाता है जहाँ पे एक लड़की को कुछ लड़के बुली कर रहे थे। वो लड़के लोग उस लड़की को मारने वाले थे लेकिन उस लड़की को बचाने के लिए वहाँ पे एक लड़का आ जाता है। तभी उनमें से एक लड़का होता है वो असाई के मुंह पे पंच करता है और बोलता है कि लड़की के आगे ज्यादा हीरो मत बना करो। इसके बाद आई जो होती है वो असाई का ट्रीटमेंट करती है और बोलती है कि तुम्हें उतना ज्यादा भी हीरो बनने की जरूरत नहीं थी बट मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और जिस तरीके से आई मुस्कुरा रही थी वैसे ही मूफा भी मुस्कुराती है और असाई जो होता है वो मूफा को उसके नाम से बुलाता है और मूफा उसके लिए थैंक यू भी बोलती है। अब मूफा उसे आई लव यू भी बोलती है और इसके बाद असाई दूसरी ओर आ जाता है और वो दरवाजा भी बंद हो जाता
आता है और मुफा सेंसे उस रिमोट को भी तोड़ देती है और इसके बाद वो उन सभी से लड़ने के लिए जाती है। मुफा बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया असाई, मुझे प्यार का एहसास करवाने के लिए, और इसके बाद वो वहाँ पे सभी को हरा देती है। जो असाई के हाथ में रिबन होता है ना, वो भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। वहाँ पे असाई भी काफी ज्यादा इमोशनल होता है और असाई के साथ वो लड़कियां भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और फिर हमें यूचिहो दिखाई जाती है जो कि वर्चुअल वर्ल्ड में लॉगिन करने की कोशिश कर रही थी बट वो नहीं कर पाती, और तभी उसके पास युबुकाता आती है। वो उसकी मदद करने के लिए आई थी और वो दोनों लैब में आते हैं और युबुकाता को आइजावा की लैब काफी ज्यादा पसंद आती है और वो बताती है कि वो अब वर्चुअल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट नहीं कर पा रही और वो मुफा सेंसे के स्क्रीन पे डिलीट लिखा हुआ देख रही थी और इससे उसे पता लग जाता है कि अब मुफा सेंसे नहीं रही। और तभी यूशियो बोलती है कि अभी हम एक चीज कर सकते हैं और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और तभी युबुकाता बोलती है कि हाँ, मैं इसीलिए तो यहाँ पे आई हूँ। और इसके बाद हमें असाई दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा इमोशनल होता है और एलिना और इलिया भी काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। लेकिन कैरन बोलती है कि उसको ये सब नहीं करना चाहिए था, उसको इस तरफ आ जाना चाहिए था। वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रही है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने ये क्यों बोला कि इस बार मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। और वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन रही थी और वो एक नंबर की बेवकूफ है और ऐसा बोलते बोलते वो भी काफी ज्यादा इमोशनल होती है और रोने लगती है। तभी असाई बोलता है कि अभी मेरे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तभी कैरन बोलती है कि मुफा सेंसे गायब हो चुकी है, तुम इतना पत्थर दिल कैसे हो सकती हो। और तभी असाई बोलता है कि मुझे मुफा ने ही बोला था कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। इसके बाद वो सभी भी रेडी हो जाते हैं और सामने का दरवाजा खोलते हैं और इसके बाद वो लोग स्कूल बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। और तभी उनके पास एक रोबोट आ जाता है और वो इलिना के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन असाई उसे बचा लेता है और कैरन उस रोबोट को हरा देती है। असाई को वहाँ पे थोड़ा चोट लग गया था और इलिना उसको पट्टी करती है। और तभी कैरन बोलती है कि अगर तुम्हें इस दुनिया में चोट लगेगी तो इसका असर तुम्हें रियल दुनिया में भी होगा, तो इसीलिए तुम हमें चोट लगने दो। और तभी असाई बोलता है कि लेकिन तुम्हें भी तो दर्द होगा ना, और तुम्हारे में और मुझ में बिल्कुल भी कुछ अंतर नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी को भी चोट लगे। और इसके बाद वो क्लास को देखने लगता है और तभी बाकी की लड़कियां पूछती है कि रियल वर्ल्ड का स्कूल कैसा होता है, वो तो सच में बहुत ही अच्छा होगा। तभी असाई बोलता है कि यार मैं खुद ही काफी टाइम से स्कूल नहीं गया। उस दिन के बाद से मैंने सभी लोगों से बात करना बंद कर दिया और ना ही मैंने किसी को अपना दोस्त बनाया। इस दुनिया में आने के बाद मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती की और मुझे इसमें काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वो इलिना के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि हम इस दुनिया से जरूर बाहर निकलेंगे। और तभी एमिलिया बोलती है कि अब हमें आगे का रास्ता भी मिल चुका है और वो थोड़े ही दूर है। और इसके बाद वो लोग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। तभी उनके सामने डेड एंड आ जाता है और जो नीचे की सीढ़ियां थी ना, वो सब भी एकदम गायब होने लगती है। तभी वहाँ पे कुछ तितलियां आ जाती है और तभी असाई बोलता है कि इन्हीं तितलियों की वजह से मैं इस वर्ल्ड में आ पाया हूँ। और वो तितलियां अचानक से एक जगह पे गायब होने लगती है। जैसे ही असाई भी उस जगह पे आता है तो वो भी टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पे आ जाता है और उसके साथ बाकी लड़कियां भी आ जाती है। और वो लोग एक अजीब सी जगह पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे काफी ज्यादा रोबोट्स होते हैं और बादल की मदद से उनको एक हवा में रास्ता था वहाँ पे पहुंचना था। तभी कैरन बोलती है कि हम काफी इजिली वहाँ पे पहुंच जाएंगे। और तभी एमिलिया बोलती है कि यहाँ पे तो काफी ज्यादा रोबोट है। और तभी कैरन बोलती है कि किसी एक को यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करना होगा उन सभी को, और मैं ऐसा करूंगी। और तभी असाई बोलता है कि तुम पागल हो क्या, अकेले थोड़ी ना कर पाओगी। और तभी एलिना बोलती है कि असाई ने सही कहा, तो मैं इसकी मदद करूंगी। और असाई उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैरन बोलती है कि तुम्हें याद है ना मुफा सेंसे ने क्या बोला था। और अमेलिया बोलती है कि मैं भी यहाँ पे रुकूंगी। तभी एलिना बोलती है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा क्योंकि असाई को रास्ता भी तो दिखाना होगा, और तुम फिक्र क्यों कर रही हो, हम लोग काफी जल्दी इनको निपटा के तुम्हारे पास आ जाएंगे। और इसके बाद कैरन और एलिना हवा में उड़ जाती है और अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लेती है। इसकी वजह से सभी रोबोट उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो दोनों उन रोबोट से लड़ने लगती है। और अमेलिया बोलती है कि असाई अब हमें चलना होगा। और असाई बोलता है कि उन दोनों का क्या। तभी अमेलिया बोलता है कि प्लीज असाई मेरी बात मानो। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वो दोनों दरवाजे की मदद से दूसरी तरफ चले जाते हैं और तभी एलिना आती है और वो उस रिमोट को तोड़ देती है और बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। और तभी कैरन बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम याद करो कि असाई ने हमें क्या बोला था। असाई ने हमें बोला था कि वो नहीं चाहता कि हम में से किसी को भी चोट लगे। और ये सुन के मैं काफी ज्यादा खुश हो गई। और वो दोनों फिर से आसमान में उड़ती है और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। और इसके बाद हमें असाई और अमेलिया दिखाए जाते हैं, जहाँ पे असाई बोलता है कि हमें पीछे कुछ निशान छोड़ के आना चाहिए ताकि वो दोनों हमारे पास काफी इजिली आ जाए। अमेलिया बोलती है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं वो कर दूंगी। और तभी वो लोग एक बुक शेल्फ के पास आते हैं और वहाँ पे अमेलिया कुछ बटन वटन दबाती है और वहाँ पे एक लिफ्ट आ जाता है। इसके बाद जब असाई अमेलिया को देखता है तो वो उदास होती है, बट वो दोनों लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। और तभी अमेलिया बोलती है कि तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैं खुद से बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ और मैं जैसी हूँ वैसा नहीं बनना
करना चाहती थी, बट तुमने मुझे कहा कि तुम जैसी हो वही तुम परफेक्ट हो और वही तुम्हारी ताकत है। तुमने ये मुझे बोला, तभी मुझे याद आया कि तुमने ये मेरे लिए पहले भी किया है। फिर हमें बचपन की मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे असाई और अमेलिया होते हैं और अमेलिया वहाँ पे एक छोटी सी पपी को देख रही थी और वो अमेलिया आई, दोनों कुछ भी मान सकते हो। और तभी वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है असाई, क्या इस कुत्ते को भगा दिया गया है उसके घर से? असाई बोलता है कि ऐसा नहीं है, ये बस खो गया है। और इसके बाद आई जब उस पपी को अपने घर पे लेके आती है तो उसके पापा काफी ज्यादा उसे डांटते हैं। फिर भी आई बोलती है कि मैं इस पपी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। और तभी उसके पापा बोलते हैं कि जब इसका ओनर इसे लेने के लिए आएगा तब तुम रोएगी तो नहीं ना? और आई बोलती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। और इसके बाद उसके फादर मान जाते हैं उसको रखने के लिए और वो उसके साथ काफी ज्यादा वक्त बिताने लगी थी, उसको खिलाती थी, उसके साथ सोती थी। और एक दिन उसकी ओनर आ गई और उस पपी को लेके चली गई और एमेलिया वहाँ पे हंसती ही बोलती है कि चलो अच्छा ही हुआ वो चली गई। और उसको हंसते हुए देख उसके फादर भी खुश होते हैं। और तभी असाई आई के सर पे अपना हाथ रखते हुए बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और असाई को देख के आई काफी ज्यादा रोने लगती है और वही मेमोरी एमेलिया ने देखी थी और उसी मेमोरी के बाद एमेलिया को प्यार का एहसास हुआ। हमें एलिना और कैरन दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा थक चुके थे। और तभी एलिना बोलती है कि कैरन तुम्हें प्यार का एहसास कब हुआ था? और तभी कैरन बताती है ये तब की बात है जब उसने असाई के साथ मिलके इस दुनिया को बचाया था। और तभी वहाँ पे असाई का चेहरा देखने के बाद मुझे एक फ्लैशबैक आया जिसमें मैं एक डंडे पे घूमने की कोशिश कर रही थी। असाई बोलता है कि अब तो काफी टाइम हो गया, तो अब हमें घर जाना चाहिए। और आई बोलती है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, बट मैं ये करके आऊंगी। वहाँ पे आई करने की कोशिश करती रहती है और इसी तरीके से शाम हो जाती है और शाम से रात भी हो जाती है। और आई वहाँ पे आखिरी बार ट्राई करती है और फाइनली उसने वो कर दिया। और उसको देख के असाई काफी मुस्कुराता है और बोलता है कि चलो तुमने फाइनली ये कर ही दिया। और यही वो पल था जब कैरन को प्यार हुआ था। और तभी कैरन पूछती है कि ये एहसास तुम्हें कब हुआ एलिना? और तभी एलिना बताती है कि बिस्तर पे जब असाई ने मेरे को गले लगाया और उसका मैंने जब चेहरा देखा तभी मुझे एक मेमोरी याद आई। और जब वो छोटी थी तो उसके बर्थडे वाले दिन भी उसके पापा छुट्टी नहीं लेते थे और काफी देर से घर पे आते थे। और उसके बर्थडे का टाइम निकल चुका था और उसके पापा बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना आई, क्योंकि एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी। वहाँ पे आई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इस कारण वो घर से भाग जाती है। वहाँ पे काफी ज्यादा बारिश भी हो रही थी। तभी हम आई को पार्क में देखते हैं और वो काफी ज्यादा डरी हुई भी थी। और तभी वहाँ पे असाई आता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे थे और उन्हें काफी ज्यादा तुम्हारी चिंता भी हो रही थी। और आई जाने के लिए मना कर देती है। और तभी असाई भी वहाँ पे बैठ जाता है और बोलता है कि तुम अकेले रुको, इससे अच्छा मैं भी यहाँ पे रुक जाता हूँ। और तभी आई को वहाँ पे छींक आता है और तभी असाई उसके क्लोज आ जाता है और बोल देता है कि अगर हम ऐसे ही क्लोज रहेंगे तो हमें ठंड नहीं लगेगी। और इस पल में एलिना को असाई से प्यार हुआ था। और तभी वो सभी रोबोट उन्हें देख लेते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा मुस्कुराते हैं और अपनी सारी फीलिंग्स को असाई को सेंड कर देते हैं और बोलते हैं कि ये आखिरी चीज है जो हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं। और इसके बाद वो सभी लोग कैरन और एलिना पे अटैक करते हैं और इसके बाद असाई और अमेलिया दिखाए जाते हैं। तभी वहाँ पे अमेलिया को कुछ एहसास होता है और असाई बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें आखिरकार? और तभी अमेलिया एक चीज दिखाते हुए बोलती है कि तुम्हें ये याद है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये चीज वो असाई को दे देती है और बोलती है कि मैंने तुमसे प्यार किया, मुझे इसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। और जब से मैं तुमसे मिली मुझे काफी सारी चीजों का ज्ञान हुआ और मुझे काफी सारी फीलिंग्स का भी ज्ञान हुआ, कुछ प्यार भरी, कुछ गुस्से वाली, कुछ जेलस वाली। और मुझे काफी अच्छा लगा इन सभी से। और जब मैं अपने आप के बारे में सोचती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैंने ये लाइफ काफी अच्छे से बिताई और तुम्हारे साथ काफी ज्यादा खुश थी। मैं अकेले ही ये फीलिंग्स नहीं सोचती, मेरे अलावा सभी लोग यही फीलिंग सोचते होंगे। तभी असाई बोलता है कि आखिरकार तुम बोलना क्या चाह रही हो? और तभी वहाँ पे दो बटरफ्लाई आते हैं और वो दोनों गायब हो जाते हैं। और तभी अमेलिया बताती है कि यही वो आखिरी रास्ता है और आई और आवी तुम्हारा वेट कर रही है वहाँ पे। और तभी असाई बोलता है कि हमें यहाँ पे एलिना और कैरन का भी वेट करना है। और तभी वो देखता है कि काफी सारे रोबोट्स वहाँ पे आ गए हैं। और अमेलिया बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं और आगे नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। और असाई वहाँ पे काफी ज्यादा उदास होते हुए बोलता है लेकिन हमने तो प्रॉमिस किया था ना। और तभी वो अपना हेलमेट उतारती है और उसमें से कैरन की आवाज आती है और उसमें से आवाज आती है कि मैं सच बताऊं तो तुम्हें एक बात नहीं बता पाई। और सच तो ये है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, ना ही मुझे इस दुनिया से कोई फर्क पड़ता है जब तक तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है। बस मुझे यही चीजें एक सुकून देती है। और तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था कि अपने आप की वैल्यू करो, मैं भी तुम्हारे लिए सेम चीज यही विश करती हूँ। तो इसीलिए तुम जिस वर्ल्ड में भी रहो बस अपने लोगों को अपने करीब रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। और इसके बाद कैरन जो होती है वो काफी पावरफुल अटैक करती है उन रोबोट्स के ऊपर। और इसके बाद कैरन भी वहाँ पे मारी जाती है। वहाँ पे एलिना भी काफी ज्यादा इमोशनल होती है
और इसके बाद अब असाई को एलिना की भी आवाज सुनाई देती है और वो बोलती है कि तुम्हें याद तो है ना असाई, जब तुमने मुझे कहा था कि मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए। वही वर्ड्स को सुनने के बाद मैं अपने आप को पहचान पाई और इसके बाद मैंने अपने आप को अपने रूप में चेंज किया। तुम्हारा क्या तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी पाओगे? तुमने काफी सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया और जब तुम उसके बारे में सोचते हो तो तुम काफी ज्यादा उदास हो जाते हो, बट अगर तुम एक बार उन सभी को छोड़ दो तो तुम्हारा भी एक नया जन्म होगा। और एक बात तुम हमेशा याद रखना कि तुम हमेशा मेरे प्यारे असाई रहोगे। इसके बाद एलिना भी असाई को गुड बाय बोलती है और वो भी एक काफी पावरफुल ब्लास्ट करती है, जिस कारण वहाँ पे बहुत सारे रोबोट और एलिना भी मारी जाती है। और ये सब सुन के असाई वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल होता है और तभी अमेलिया बोलती है कि मुझे माफ करना, क्योंकि हमने जिस तरीके से सोचा था ये एंडिंग उस तरीके से नहीं हो रही। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो और असली दुनिया में अच्छे से रहना। वो सभी रोबोट्स छत को तोड़ के उनकी तरफ आने लगते हैं और तभी अमेलिया बोलती है कि ये मेरी ख्वाहिश है असाई कि तुम अपनी लाइफ काफी अच्छे से जियो। इतना कंफर्म हूँ कि ये केवल मेरी ही ख्वाहिश नहीं, ये सभी की ख्वाहिश होगी कि तुम अच्छे से अपनी लाइफ को जियो। और इसके बाद अमेलिया असाई को किस करती है और बोलती है कि आगे बढ़ने से कभी डरना मत, और ये बात कभी मत भूलना कि जो दुनिया तुम्हारे आसपास है उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला। और वो रोबोट भी काफी ज्यादा क्लोज आने लगते हैं और इसके बाद अमेलिया अपनी बुक को बंद कर देती है और इसके बाद असाई के नीचे एक पोर्टल बन जाता है या फिर आपको एक दरवाजा खुल जाता है। अमेलिया जो होती है वो असाई को जाते हुए देख काफी ज्यादा मुस्कुराती है और उसकी आंखों में से आंसू भी आते हैं और इसके बाद वो दरवाजा भी बंद हो जाता है। फिर इसके बाद असाई हमें एक फॉरेस्ट में दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा रोता है, बट वो अपने आंसू को पोंछ के आगे की तरफ चलने लगता है और उसे तभी वहाँ पे आवी दिखाई देती है और आवी वहाँ पे असाई से माफी मांगती है अब तक जो भी कुछ हुआ उसके लिए। और असाई बोलता है कि मैं काफी खुश हूँ तुम्हें देख के। तभी असाई बोलता है कि आई कहाँ पे है और तभी आवी बोलती है कि यहाँ पे, अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए बोलती है। तभी असाई बोलता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ और तभी आवी जो होती है वो असाई को अपने सीने से लगा लेती है और यहाँ पे असाई जो होता है वो आई की दुनिया में आ जाता है और वहाँ पे असाई बैठा होता है और तभी आई उसके पास आती है और वो दोनों ही मिडिल स्कूल से अब ग्रेजुएट होने वाले थे। तभी आई बोलता है कि अब सभी लोग अपनी अलग अलग दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे और क्या तुम इससे दुखी नहीं हो? और तभी आई बोलती है कि हाँ मैं दुखी हूँ, बट मेरे साथ तुम हो और जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद वो दोनों मॉल में जाता है शॉपिंग करने के लिए और आई को वहाँ पे एक लॉकेट पसंद आता है, बट वो उसे नहीं खरीद पाती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और तभी असाई बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे बाथरूम जाना है। और इसके बाद वो अंदर जाता है और एक थैली लेके आता है जो कि वो आई को देता है और आई उस थैली को खोलती है तो उसमें वही लॉकेट होता है जो कि आई को पसंद आया था। और तभी असाई बोलता है कि ये मेरी तरफ से क्रिसमस प्रेजेंट है तुम्हारे लिए। तभी आई बोलती है कि प्लीज तुम इसे मुझे पहना दो और असाई ऐसा ही करता है, उसे वो लॉकेट पहना देता है। और तभी आई बोलती है कि कैसा लग रहा है और असाई बोलता है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो काफी ज्यादा शर्माने भी लगता है, लेकिन तभी आई को वहाँ पे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और आई बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना? असाई बोलते है कि हाँ मैं ठीक हूँ और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन आई सोचती है कि आखिरकार अभी मुझे क्या हुआ था। और हमें आई दिखाई जाती है जो कि बिस्तर पे लेटी होती है, बट उसको अच्छा नहीं लग रहा था। और तभी उसके फादर आते हैं और इसके बाद वो खाना निकालने के लिए जाती है, बट उसको फिर से दोबारा चक्कर आते हैं और वो फिर से हिलने लगती है। और तभी उसका फादर पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? आई बोलती है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन वो इसके बाद वहाँ पे तभी नीचे गिर जाती है। और इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा एडवांस बीमारी है और मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी के पास अब ज्यादा वक्त है। उसकी बातें सुन के उसके पापा काफी ज्यादा पैनिक होने लगते हैं। तभी उसके फादर बोलते हैं कि इसके पास और कितना वक्त है और तभी डॉक्टर बोलते हैं कि शायद ये स्प्रिंग भी नहीं देख पाएगी। और इसके बाद उसके फादर काफी ज्यादा निराश होते हैं और आई बोलती है कि पापा ये कुछ भी बोल रहा है, मैं अभी इतनी भी ज्यादा बीमार नहीं हूँ। और इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आई एडमिट हो चुकी थी हॉस्पिटल में और अचानक से वहाँ पे काफी तेज भागते हुए असाई आता है और वो बोलता है कि आई तुम ठीक तो हो ना? और वो काफी ज्यादा थका होता है और वो आई के लिए केले लेके आया था और वो फिर दोबारा पूछता है कि तुम पक्का ठीक हो ना आई? तभी आई बोलती है कि यार मैंने तुम्हें बताया तो था, बस मैं थोड़ी थक गई हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। और आई की बातों को सुन के असाई थोड़ा टेंशन फ्री होता है और तभी आई बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन लेते हो। और तभी आई बोलती है कि जब स्प्रिंग का मौसम आएगा तो क्या तुम मेरे साथ चेरी ब्लॉसम के पेड़ को खिलते हुए देखने चलोगे? और असाई बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम तो हमेशा जाते ही है। और इसके बाद दोनों इस चीज का प्रॉमिस भी करते हैं। और अब तो ठंडियों का मौसम भी आ चुका था और वो लोग ठंडी में भी थोड़ा बहुत चिल करते हैं और बहुत ही ज्यादा वक्त गुजर जाता है। और हम देखते हैं कि आई की तबीयत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसके पास असाई का कॉल आता है जो कि उससे कुछ देर में मिलने आने वाला था। और तभी आई वहाँ पे मेकअप
करने लगती है जल्दी जल्दी, और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि असाई को ना पता चले कि वो मरने वाली है। और तभी असाई आता है और वो दोनों कुछ देर बात करते हैं, और तभी वो बोलता है कि क्या आज हमें बाहर घूमने चलना चाहिए, और आई जो होती है वो उसे मना कर देती है। और आई असाई को वहाँ पे कुछ बोलने वाली थी बट वो नहीं बोल पा रही थी, और कुछ देर बाद असाई वहाँ से जाने लगता है। और तभी आई बोलती है कि अब तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए क्योंकि जल्द ही तुम्हारे एग्जाम होने वाले हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट हो। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और असाई को ना चाहते हुए भी उसकी बातें माननी पड़ती है। और इसके कुछ दिनों बाद आई की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और वो अपना फोन उठा के आई और असाई की चेरी ब्लॉसम वाली वीडियो देखने लगती है। और वहाँ पे वो असाई को मैसेज करती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, और वो चेरी ब्लॉसम के पेड़ को देखते हुए लिखती है कि क्या हम वो देखने चलेंगे। और वो ये मैसेज सेंड नहीं करती बट उसको डिलीट कर देती है। और तभी वो अपने लॉकेट को पकड़ के असाई से माफी मांगती है, और काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रही थी। भाई मेरे को वॉइस रिकॉर्ड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इस टाइम पे। और यहाँ पे आई को असाई इस तरीके से देख रहा था, और ये अभी प्रेजेंट वाला असाई है जो कि अभी दुनिया को बचाने में लगा हुआ है। वहाँ पे असाई काफी ज्यादा रोता है, और तभी आई बताती है कि आई जो है वो दरवाजे के उस पार है। और तभी आई बोलती है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि हमने तुम्हें इस प्रॉब्लम में फंसा दिया। और तभी असाई उसके पास आके बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तो इसके बाद असाई उस दरवाजे की तरफ जाने लगता है, और तभी आई बोलती है कि असाई तुमने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी, और तुमसे मिलने के बाद मुझे पता लगा कि प्यार का एहसास क्या होता है। तभी असाई भी बोलता है कि जो वक्त मैंने तुम्हारे और दूसरों के साथ बिताया वो मेरे लिए काफी ज्यादा प्रीशियस था। और इसके बाद असाई दरवाजा खोल के दूसरी तरफ आ जाता है, और उसके सामने एक काफी बड़ा चेरी ब्लॉसम का पेड़ होता है, और वहाँ पे आई भी होती है। और जैसे ही असाई आई को देखता है वो जाके उसको सीने से लगा लेता है, और वहाँ पे दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। और असाई बोलता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा बातें करना चाहता हूँ, तुम्हारी काफी बातें सुनना चाहता हूँ। और आई बोलती है कि मैं भी, बट मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में भूल जाओ और अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करो, और मैं इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता। और इसके बाद ये वही डॉग वाला एग्जाम्पल देके समझाता है, और वो तो मैंने पूरा आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया तो उसके ऊपर दोबारा बात नहीं करेंगे। और इसके बाद वो जो घर से भाग जाती है असाई, वो वाला भी एग्जाम्पल देके समझाता है, और ये भी आप लोगों को पता ही है। और धीरे धीरे असाई वो सभी एग्जाम्पल्स देता है जिनके कारण वो लड़कियां असाई को पसंद करने लगी थी। और मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, आखिरकार हम दोनों बचपन से एक साथ रहे हैं और पूरी लाइफ हमने साथ में बिताई है। हम सेम किंडरगार्टन स्कूल में पढ़े, सेम एलिमेंट्री स्कूल, सेम मिडिल स्कूल, हर जगह हम एक ही साथ थे, तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। और आई बोलती है लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे भूलना होगा क्योंकि तुम्हारा एक फ्यूचर है। और असाई बोलता है कि हाँ मैंने भी यही सोचा था कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, लेकिन मेरे से ये नहीं हो पाया। और असाई बोलता है कि जब तुम हॉस्पिटल में थी तब भी मैं केवल भागता ही रहा और तुम भी यही करती रही, बट हमें उस पल में एक साथ रहना चाहिए था। हर सुख और दुख में हमें एक साथ रहना चाहिए था। जो भी पल है हमारे पास उन सभी पलों में हमें एक साथ रहना चाहिए था। और उन पांचों ने मुझे यही सिखाया कि जो भी पल हमने एक साथ बिताया वो सभी दुख से ज्यादा खुशी के पल थे। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जब से हम बच्चे थे मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ, और ना मैं कभी भूलूंगा तुम्हें, और हमेशा प्यार करते ही रहूंगा। और ये मुझे थोड़ा पहले बताना चाहिए था, इसीलिए मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा और तुम्हारी यादें हमेशा अपने पास रखूंगा। और आई भी बोलती है कि असाई मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। और वो काफी ज्यादा रोने लगती है और असाई के गले लगती है। और इन्हीं सब पलों के कारण मैं तुमसे दूर हो जाना चाहती थी, बट सच तो यही है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती थी। हर एक पल मैं तुम्हारे साथ अपना बिताना चाहती थी, और मैं भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। और आई जैसे ही ये बोलती है ना, उनके चारों तरफ जितना भी ब्लैकनेस था वो सभी एकदम गायब हो जाता है, मतलब कि काला अंधेरा एकदम गायब हो जाता है। और इसके बाद वो चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और इसी के साथ असाई और आई की दोनों की बचपन की मेमोरीज जितनी भी होती है वो सभी चलने लगती है। और असाई को किस करने के बाद आई काफी ज्यादा ग्लो होने लगती है और बोलती है कि मैं एक कॉन्शियसनेस हूँ और मुझे कभी भी नहीं होना चाहिए था। बताती है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होती थी तो वो मेरी जिंदगी के सबसे खुशी वाले पल थे। इसके बाद आई असाई को अपना लॉकेट दे देती है और बोलती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा सपना आज पूरा हो गया। और तभी असाई को बचपन की मेमोरी याद आती है जिसमें आई ने बोला था कि हम इसी चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ के नीचे हमेशा एक साथ आएंगे। और ये बोलने के बाद वो असाई को किस कर लेती है और फाइनली असाई जो होता है वो आई को अलविदा कर देता है। तभी वहाँ पे आओवी आती है और कुछ तितलियां भी उड़ते हुए आती है, और इन कलर से एकदम साफ पता लग रहा था कि ये कौन है। वो सभी तितलियां आओवी के हाथ में आती है और वो सभी ग्लो करने लगती है, और असाई का जो लॉकेट होता है वो भी एकदम ग्लो करने लगता है। इसके बाद वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा रोशनी का गोला निकलता है और रियल वर्ल्ड में असाई की आंखें खुल
खुलती है और तभी असाई की आंख खुलती है और उसके हाथ में लॉकेट होता है और यूशिहो जो होती है वो बोलती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और तभी युबुकाता उन्हें बाहर बुलाती है और बोलती है कि देखो वहाँ पे कुछ आसमान से नीचे गिर रहा है। तभी असाई भी बाहर आ जाता है और तभी यूशिहो बोलते हैं कि शायद तुम्हें कुछ नीचे पहन लेना चाहिए। और ये देख के युबुकाता भी काफी हैरान होती है और असाई भी सोचता है कि मैं आखिरकार नंगा कैसे हो गया। और इसके बाद असाई हमें स्कूल में दिखाया जाता है और उसके पास एक लड़का और एक लड़की आते हैं और वो दोनों बोलते हैं कि आखिरकार तुम कौन सा क्लब ज्वाइन करने वाले हो। और असाई भी बोलता है कि मैंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया। और तभी वो लड़का बोलता है कि आज हमारा फर्स्ट डे है कॉलेज में, तो चलो कुछ खाने चलते हैं। और असाई बोलता है कि अभी नहीं, अभी मुझे कुछ काम है। तभी हमें पता लगता है कि जो आओवी होती है उसमें कुछ अपडेट कर दिए जाते हैं, मतलब कि जो एआई होता है ना उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर दिया जाता है और उनमें अब इमोशंस भी पैदा होने लगे थे। और यूशिहो जो होती है वो अब अपनी कंपनी की चीफ बन चुकी थी और वो युबुकाता से एक सवाल पूछती है। वो पूछती है कि एक इंसान होना कैसा होता है। और यहाँ पे युबुकाता को कुछ भी समझ में नहीं आता और यूशिहो बोलते हैं कि चलो छोड़ो इस क्वेश्चन को, क्या तुमने वो काम कर दिया जो मैंने तुम्हें बोला था। इसके बाद असाई जो होता है वो आई की कवर पे जाता है और उसको फूल चढ़ाता है और इसके बाद वो अपने घर पे जाता है तो उसे 4-4 बॉक्स मिलते हैं। असाई सोचता है कि आखिरकार इन बॉक्स को किसने भेजा होगा और तभी उसमें से एक हाथ निकलता है और वो लड़की होती है जो कि असाई को गले लगा लेती है और ये अमेलिया होती है। और तभी एक एक करके सभी बॉक्स में से निकलने लगती है, किसी में से कैरन, एक में से मुफा सेंसे और चौथे में से एलिना। और वो सभी असाई से एकदम चिपक जाते हैं। और तभी असाई सोचता है कि आखिरकार आप लोग यहाँ पे कैसे आए। तभी कैरन बोलती है कि तुम्हें हमारी बॉडी कैसी लगी। और वहाँ पे असाई को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एलिना बोलती है कि ये सभी कुछ आई और यूशिहो ने किया है। तभी मुफा सेंसे बोलती है कि अब से हम सभी लोग एक साथ रहने वाले हैं। और तभी हमें यूशिहो दिखाई जाती है जो कि बोलती है कि काश मैं उसका एक्सप्रेशन देख पाती एक बार। और तभी युबुकाता बोलती है कि आपने तो केवल 4 ही बॉक्स भेजा। और तभी यूशिहो बताती है कि वो खुद ही अपने पैरों पे चल के देखना चाहती है असाई को। हमें आओवी दिखाई जाती है जिसके हाथ में केला था और एक हाथ में था मोबाइल और उसमें वो मैप देख के कहीं जा रही थी। हमें असाई दिखाया जाता है जिससे चारों लड़कियां भाई चिपक ही रखी थी, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। और असाई बोलता है कि लगता नहीं कि हम इस जगह पे रह पाएंगे। तभी एलिना बोलती है कि नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद हमें आओवी का सीन दिखाया जाता है जो कि डोरबेल के पास जाके एक लंबी सी सांस लेती है और डोरबेल बजाती है। और इसके बाद हमें आओवी का हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है और इसी के साथ ये एनिमे हो जाता है खत्म। और भाई लिटरली भाई मुझे ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई। लव फ्लॉप्स का फर्स्ट सीजन हो जाता है खत्म और बस इसका अभी फिलहाल तो फर्स्ट ही सीजन है। और मुझे एपिसोड नंबर 6 और 7 के बाद लिटरली बहुत ही ज्यादा पसंद आई एनिमे। और बहुत ही हार्ड भी था यार एक्सप्लेन करना, क्योंकि एआई में आपको पता है इतने हार्ड नाम थे, बट मैंने ट्राई किया और मुझे इसके इमोशंस काफी ज्यादा पसंद आए। कुछ तो मैं बयां ही नहीं कर पाया क्योंकि यार मुझे भी रोना आ जा रहा था, तो मैं वो बोल ही नहीं पा रहा था, तो मैं कुछ लाइनर्स को कट कर दे रहा था ताकि मुझे उतना ज्यादा इमोशनल फील ना हो। तो भाई बस यही था कुछ एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार प्लीज इतना सपोर्ट दिखाना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।